जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्यार से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ सुंदर सुंदर बातें आपको समझाई गई। यह 2022 का आखिरी दिन है। इसी 2000 के उपलब्ध शुरुआत में आपने संकल्प किए थे कि किसी बीमारी की तकलीफ़ ना हो। खेती के विषय में किए थे, कई प्रकार से किए थे। तो 2022 के साल ने आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं दी। तो मैं इसके वंदना करता हूँ कि ये साल मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और कल जो 2023 लग रहा है, तो आप नहीं जानते ये क्या है। एक छोटा सा उदाहरण उसका तुम्हारे सामने रखता हूँ। आज का ही रैली घूम रही थी, नारे लग रहे थे, बहने भाई चल रहे थे। मेरे मन में 2 बार कल्पना आई, पर मैंने आनाकानी कर दी। कल्पना ये थी कि गाँव वालों को मैं यह कहना चाहता था कि आपको 1 साल के बाद ये मौका मिलता है। इस कामतवाड़ी गांव के लोगों को 12 महीने के बाद ये मौका मिलता है। और ये जो रैली चल रही है, ये खेल तमाशा नहीं है। अगर आप इस रैली का शुद्ध भाव से दर्शन करें, आपका दर्शन दे और 2 कदम चल कर के रैली में साथ दे, तो तुम्हारे संसार की एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर मन में आया, बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, कौन मान रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब अनुभव होने लगेगा, तब दुनिया के सारे जमात बाबा जी के वचनों को स्वीकार करेगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे भी ये बताना चाहता हूँ कि आप दूर से भी आए हो, नज़दीक से भी आए हो, तो हर साल मैं ये देखता हूँ कि आधे लोग तो अभी चले जाते हैं। सवेरे जो संकल्प होता है उसमें सिर्फ आधे लोग होते हैं। तो इसको क्या कहना, भाग्य कहना, क्या कहना, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कि सब तो ज्ञानी है, सब सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं,
तो इतना बड़ा सौभाग्य कि कल संकल्प होने वाला है। संकल्प के बारे में कई बार मैंने समझाया। संकल्प कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब युग का परिवर्तन होता है तो उस समय में जितने भी धर्म होते, संस्थापक होते, उन धर्मों का कोई भी कत्ता काम नहीं आता। इसलिए अर्जुन से कहा था भगवान ने कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। अर्जुन गांडे उठाने को तैयार नहीं था और कह रहा था ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, ये बता रहा था। तो वो धर्म बता रहा था। अर्जुन धर्म बता रहा था और भगवान बता रहे थे ये समय धर्म का नहीं है, ये कार्य का समय है। तो तुम ये धर्मों की जितनी भी क्रिया है ये मुझको समर्पित कर दो और तुम एक को शरण हो जाओ। वही बात आज भी है। हमारे देश में जो लोग ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं वही लोग क्या करते हैं ये देख रहा हूँ। और ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है ये भी सुन लो। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि योग याग विधि ये ने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि। जिन्होंने रास्ता निकाला वही बता रहे हैं। तुम यज्ञ करोगे, व्रत करोगे, जाप करोगे, ताप करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर भी लोग वही कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और समय इतना भयानक है, कब वो फट जाएगा आकाश या तो कब धरती फट जाएगी इसका भरोसा नहीं। ये हर जीव जान रहा है, हर सत्संगी समझ रहा है, पर वो जो जाल है, ईश्वर का बनाया हुआ जाल, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बताने जाओ तो लोग कहते हैं कि तुम हमारा नुकसान करना चाहते, इसलिए वो बातें बताना भी बंद कर दिया है। पर कभी कभी जब लहर आ जाती है, कहते हैं कवि ने कहा है, जैसे चैतन्याचे उठे लहर, लहरी मध्य जोड़े अक्षर, कर्ता कर्विता परमेश्वर। तो जब लहर आ जाती है तो कह दिया जाता है। वो तो आप समझो या ना समझो, पर मैं आपसे एक बात बताता हूँ। यह जो गुरु के विषय में चर्चा होती है तो एक बात एक है कि गुरु को आप अंधे बनकर, देखकर नहीं, अंधे और गूंगे बहरे बनकर गुरु के इसमें चलोगे तो आप सफल होगे। ऐसे नहीं करोगे, अपने ज्ञान से चलोगे, कुछ नहीं होगा, प्रदर्शन होगा ज्ञान का। ज्ञान का प्रदर्शन कुछ काम का नहीं। अभी थोड़ी सी बात बता दूं, जैसे समाधान बता रहा है, हर कार्यक्रम में बताता है कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। पहले तो ये बात समझो कि माँ बाप ने हमको क्या दिया। ये धन दौलत नहीं, रुपए पैसे सोना चांदी खेती मकान गाड़ी, ये नहीं। माँ बाप ने हमको ये शरीर दिया। ये शरीर जो है ये उनका है। इसलिए एक काव्य में लिखा है, मन मध्य मासिस्त 16 सांदे पिंडा से, रक्त मासाचे धनी माय बाप माला खड़का से। यह तुम्हारा खून
तुम्हारी चमड़ी, मांस और हड्डी ये उनकी है। इतनी बड़ी दौलत उनकी है और तुम उनको नाराज़ करोगे, कभी भी किसी बात में सफल नहीं होगे, भूल कर भी सफल नहीं होगे। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे माँ बाप होते तो मैं बता देता कि माँ बाप की सेवा कैसे करते। ये छोटी सी बात है, वास्तव में यह तो बहुत दूर चले गई, यह बहुत पीछे रह गई। आपको गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम इस देश के नहीं हो, यह पराया देश है, यहाँ तुमको फंसाया गया है, तो तुम अपने देश चलो। अब अपना देश तो ना हमने देखा है ना तुमने देखा है, पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारा देश इतना निर्मल है कि वहाँ पर ना दिन है ना रात है, ना सच है ना झूठ है, ना पाप है ना पुण्य है। इतना निर्मल देश तुम्हारा है। ये जो बना है ना सारा, ये पाप पुण्य धोखा बेईमानी ये इधर बना है, और ये हमने बनाया है हमारी चालाकी से। हम इतने चालाक हैं, तो बाबा जी ने कहा था एक बार कि बोले तुमको ऐसे ट्रेनिंग दी गई कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो तो सच को झूठ बता दो, इतना झूठ बोलो। और इसमें हम सब लोग सफल हो गए। आज हम यही कर रहे हैं, लेकिन सच के पीछे नहीं जा रहे। आखिर में सच क्या है? सच एक ही है कि तुम्हारा आत्मा का कल्याण। अगर ये करना तुम जानते हो तो यह संसार कुछ काम का नहीं। बेटा हो, बाप हो, भाई हो, माँ हो, स्वार्थ के प्यारे हैं, तुम्हारे नहीं। मैं एक बार अचरज कर रहा था, बंजारों का गांव है, वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक बाई को एक लड़का था, बहुत बीमार था। कहने लगे बोला अन्ना मेरे घर आ जाओ, मेरा बेटा बीमार है, उसको देख लो। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आता हूँ। वहाँ पर मैं गऊँ, वहाँ कुर्सी पर बिठाया और बेटे से कहने लगी कि बेटा तेरी शादी नहीं हुई है, तेरे पीछे कोई झंझट नहीं लगी है और तू बीमार है, तो तुम उठने की ताकत मत करना, आँख मींड लेना, यानी शरीर छोड़ देना। तो आज संसार में जितनी झंझटें हैं, इन झंझटों से तो बच जाएगा। सोचो, एक अज्ञान स्त्री अपने बेटे को यह सलाह दे रही है, और हम कुछ बताता नहीं, रहने दो। हम इतने मोह में फंसे हैं कि मोह के अतिरिक्त कुछ नहीं। ममता है, मोह है, और जब तक ममता और मोह है तब तक तुम चाहे जितने परमार्थ के काम करो, उसका कोई लाभ नहीं। वो जो कहा है ना, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, कितनी सस्ती बात है। ममता को और अभिमान को छोड़ करके संत के दरस में जाना। अभी जो आप आए तो संत के दरबार में आए हैं, और अगर आप ममता और अभिमान को तज कर आए हैं तो कितने कोटि यज्ञ का फल तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। यह तो मैं कई बार बता रहा हूँ। ये चोरी बेईमानी घुसखोरी करके जो कमाते हैं, ये तो कुछ दिन इधर पड़ा रहेगा फिर इधर चला जाएगा। महात्मा की बात तो समझना मुश्किल है,
फिर भी कोशिश करो, अपने आप को ढूंढो। यह शरीर जब तैयार हुआ तो सब मांस का लोथड़ा था। पहले शुरू में गुरु महाराज ने बताया थे कि 6 शक्तियाँ हैं: जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्ध, क्षीण और मरण। ये शक्तियाँ क्या कहती है? जन्म शक्ति जो है वह बीज और रज को जमाती है, एक जगह जमा करती है। अस्त शक्ति जो है खून के साथ उसका गोला बनाती है। और परिणाम शक्ति है पवन के जरिए, हवा से उसे बढ़ाती है। ये परिणाम शक्ति। और वृद्ध शक्ति जो है वो उस गोले को अंकुर निकाल देती है, हाथ और पैर के। और फिर ये पंच प्राण, पंचभूत आत्मा 5वें माह में उस जीव में, उस पिंड में प्रविष्ट होता है, खाली प्रविष्ट होता है। और 6ठे माह में ये जो तुम्हारे अंदर में कारागिर ने चक्र बनाए हैं, उन चक्रों पे निवास करती है वह शक्ति, आत्मा की शक्ति। फिर तुम्हारे चक्र चालायमान होते हैं। तब तक नहीं, तब तक छोटा बच्चा है, टट्टी करेगा उसको मालूम नहीं, पेशाब करेगा उसको मालूम नहीं, खाना कैसे खाते ये मालूम नहीं, क्योंकि उसके चक्र बंद है। तो इन चक्रों पे जो चालायमान होता है और जिनके चक्र बिल्कुल स्थिर चल रहे हैं, उसके अंदर चंचलता आने वाली नहीं। और जो इस पर ध्यान नहीं देगा वो समय समय पर चंचल रहेगा, कोशिश करेगा पर सफल नहीं होगा। इसलिए मैं भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सवेरे, कोई भी भाई या बहन यहाँ से मत जाना। मैं जो सवेरे संकल्प करने वाला हूँ तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मैं पहले से कुछ भी नहीं करता। मेरे लिए जो करता है तो वो करता है। तुम यहाँ रुको, रुकने के बाद जो सूरज से प्रार्थना होगी उसको मैं खोल खोल करके आपको बता दूंगा। फिर बाद में जो संकल्प होगा वह भी आपको समझा दूंगा। अभी तो मेरा कार्यक्रम है ही नहीं, सवेरे मेरा कार्यक्रम है। तो आप सबको मेरी प्रार्थना है कि आप सब के सब सवेरे का कार्यक्रम करके तुरंत निकल जाना। कोई रोकेगा नहीं आपको, यहाँ रुकना। कितना काम जाएगा आपका? 8 बजे तक आप खाली हो जाओगे।